हेलो, गुड इवनिंग। अभी जो आप देख रहे हैं ये जो है वो बिहार बोर्ड का प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चंस है 12th का, उसका प्रोबेबल क्या मॉडल होता है क्वेश्चंस का, किस सब्जेक्ट मतलब किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन आते हैं, ये प्रोबेबल क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले तो हम पैटर्न देखते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसको आप देख के जा सकते हैं कि क्या है। ठीक है, आते हैं। तो देखिए इसमें बहुत छोटा सा है, थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें आपको 4 सेक्शंस दिए रहेंगे। क्वेश्चन पैटर्न जो 12 है बिहार बोर्ड का, उसमें कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस में आपको ABCD है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ये क्वेश्चन का प्रोबेबल पैटर्न है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है। पहले ये सेक्शंस है, कितने सेक्शंस होते हैं? तो सेक्शंस जो है, पहला आपका A है, दूसरा B है, तीसरा C है और चौथा D है। 4 सेक्शंस में है। टोटल मार्क्स जो है वो 30 है। प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। तो इसमें टोटल मार्क्स 30 में आप मैक्सिमम ला सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे उसके लिए मैं एक और वीडियो आपको दूंगा, लेकिन अभी जो आप देखेंगे कि इसको कैसे क्वेश्चन का डिवीजन कैसे रहेगा। तो सेक्शन ए में जो है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो लॉन्ग टाइप होता है। इसको आपको लंबा करके लिखना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, फुल आंसर आपको देना है। सेक्शन बी में जो है वो 5 मार्क्स का है, सेक्शन सी भी है 5 मार्क्स का और सेक्शन डी भी है 5 मार्क्स का। ये तीनों जो है 5 मार्क्स ईच है। और सेक्शन ए सबसे ये हैवी है जो 15 मार्क्स को कैरी करता है, तो 15 प्लस 15 इक्वल टू 30 मार्क्स। अब 15 मार्क्स में भी पैटर्न है, डिवीजन है। कैसे डिवाइड किया गया है इस क्वेश्चन को, इसमें आप देखेंगे कि ये डिवीजन ऑफ क्वेश्चन है। डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 5-5 मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चंस जो है वो 2.5 मार्क्स का है। तो आप अच्छे से देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका। 1 का ये ए होता है और ये बी होता है। 2 क्वेश्चन होता है 1 में, ए और बी। और ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये जो पार्ट है वो कुछ किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए होगा। इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2-2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फाइनली 10 मार्क्स का हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है फाइनली 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसी दोनों को टोटल करेंगे तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा सेक्शन ए में। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको शॉर्ट टाइप में लिखना है। टू द फैक्ट लिख दीजिए इसमें। ये 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको बनाने हैं 5 क्वेश्चंस, और इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट टाइप मतलब फिगर बना दीजिए, उसका नेमिंग कर दीजिए, उसमें डिटेल्स दे सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। एक वीडियो इसके बाद भी आएगा इससे रिलेटेड, जो आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर सब बता दिया हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर, तो उसके बाद अगर एक आंसर आपको पता रहेगा कि हाँ इतना एक क्वेश्चन में लिखना है, ये पैटर्न से लिखना है, तो आपको ईजी होगा। ठीक है, आप उसके बाद क्या करेंगे, अगर उससे दूसरा भी कोई क्वेश्चन रहता है तो उसी पैटर्न से आपका क्या फैक्ट होता है किसी का शॉर्ट टाइप में, वो आपको पता चल जाएगा। और ये आपको आगे भी हेल्प देगा जब आप मेंस फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। तो ये शॉर्ट टाइप है जिसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, तो इजी है। उसके बाद ये जो 10 मार्क्स हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी के, इसके बारे में सुन लीजिए आप। इसमें प्रैक्टिकल सेक्शन सी में जो है वो 5 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स पे मिलेगा। 5 मार्क्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स है, या आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो उस पर आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। किस पे? सेक्शन सी का 5 मार्क्स। ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आपको प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाने के लिए बोला जाता है, उसका रिकॉर्ड, उसका प्रोजेक्ट वर्क। और लास्ट जो है ये वाइवा वॉइस का है। ये वाइवा वॉइस जो है वो है जनरली आपको इसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, इंटरव्यू टाइप का होगा। लेकिन इसका जो बेस्ट है वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट वर्क पे, आपने जो प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क किया है उस पे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप प्रैक्टिकल कोई लिखे हुए हैं तो उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन अराइज किया जाएगा। तो जो भी प्रैक्टिकल आप लिखते हैं उसको आप अच्छे से
पढ़ के जरूर आएंगे, कि ऐसा नहीं कि सर सिर्फ लिख लिए हैं आपको नहीं मालूम है क्या है। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू इसको नहीं बोलेंगे, इसमें ये जो होगा वाइवा जो होगा वो इसको क्या बोलेंगे, इस पे वाइवा आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स है आपका, उसी के बेसिस पे आपको पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिकल कॉपी उस दिन जैसे ले जाते हैं आप लोग, तो देते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कि हाँ ये प्रैक्टिकल मैंने लिखा है, ये प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अच्छे से लिखना क्यों जरूरी है वो भी समझ लीजिए आप। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो ए सेक्शन लॉन्ग टाइप का होता है, बी सेक्शन शॉर्ट टाइप का होता है, सी सेक्शन जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी का होता है और या प्रोजेक्ट वर्क का होता है। डी सेक्शन जो है वो वाइवा है, जो आपको पूछा जाएगा वो वही चीज़ पूछा जाएगा जो प्रैक्टिकल में आपने लिख के ले गए। क्लियर है सबको? तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन पेशेंसली आप पढ़िए। अभी पढ़ने का टाइम है आपका, एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो अब पढ़िए उसको अच्छे से। और जो क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद हम एक वीडियो और डालेंगे आपको, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा शुरू से लास्ट तक, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, वो इसको कर सकते हैं। इसमें आपको आईएससी से लेके और एमएससी तक का गाइडलाइन मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपको हेल्प होगा। मतलब पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं या जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, किसी भी एग्ज़ाम निकला नहीं निकला, तो उस सब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।